नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, हरियाणा में जिस चुनाव की उम्मीद सभी लोग लगा रहे थे, आप लोग लगा रहे थे, बहुजन समाज पार्टी लगा रही थी, मीडिया भी साथियों बड़ी उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन जो चुनाव परिणाम आया वो चुनाव परिणाम सभी की आकांक्षाओं के विपरीत आया है। इस चुनाव परिणाम के बाद जो सबसे ज़्यादा जो गाज गिरी है या सोशल मीडिया के माध्यम से जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है वो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी होते हैं और प्रदेश की जो कमेटी है उन लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद जी या जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय लेवल के जो पदाधिकारी हैं, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से जो बसपा समर्थक हैं वो टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस चुनाव के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो बहुजन मिशन को मानने वाले लोग हैं, वो प्रदेश कमेटी और जो प्रदेश प्रभारी बनकर उन पर लगे होते हैं, राज्य पर अपनी मनमानी तरीके से काम करते हैं। ऐसे पदाधिकारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता टारगेट कर रही है। बड़ी संख्या में इस तरह की जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर साथ इस समय लिखी जा रही हैं। उनके बारे में बसपा के जो विधानसभा के पदाधिकारी हैं, जिला लेवल के जो पदाधिकारी हैं या वो पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश लेवल की जो टीम होती है उसके खिलाफ लिख रहे हैं। दरअसल साथियों, इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको समझनी होगी कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो कार्य करने का तरीका है वो किस तरह से होता है और ये जो पदाधिकारी है किस तरह से निकम्मापन, मैं साथियों बड़े ही जिम्मेदारी से ये शब्द यूज कर रहा हूँ, जो निकम्मापन है वो किस तरह से ये लोग बड़ी चालाकी से अपना लेते हैं और बहन जी को ये लोग किस तरह से गुमराह कर देते हैं। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी साथियों आप मान सकते हैं कि जो राष्ट्रीय लेवल की जो टीम है जिसमें बहन जी भी शामिल हैं, उन लोगों को प्रदेश लेवल के जो कमेटी है उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और जो प्रदेश प्रभारी भी इन लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं उनके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्रॉस चेक की जो व्यवस्था है वो बनानी चाहिए। अब आकाश आनंद जी ने साथियों इसका जो सॉल्यूशन है वो निकाला है और प्रदेश प्रभारी, प्रदेश की जो कोर कमेटी होगी वो किस तरह से निकम्मापन दिखा जाती है, अब वो निकम्मापन उसका नहीं चलेगा। उनको बाकायदा जो कागजी जो संगठन है, कागज पर वो जो कार्रवाई करते हैं, कागज पर जो संगठन तैयार करते हैं, वो संगठन धरातल पर भी होना जरूरी है। इसका पुख्ता इंतजाम आकाश आनंद जी ने कर लिया है। खुद इस बात को प्रदेश कमेटी में काम करने वाले पदाधिकारी ने साथियों एक मीटिंग में कहा है। उस मीटिंग में मैं मौजूद था और ये जो मीटिंग हुई थी ये मान्यवर साहब कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर ही हुई थी। उस मीटिंग में साथियों उन पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और विचार के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी से और गंभीरता से इस बात को दोहराया कि जिस तरह से हमने पहले काम किया अब उस तरह का जो काम है वो नहीं चलेगा। आपको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट देना पड़ेगा और जो संगठन तैयार करने की जिम्मेदारी हम लोगों को मिलती है वो संगठन आपको कागजों के बजाय जमीन पर तैयार करना होगा। और सिर्फ ये जो काम है आपको टाइम बाउंड यानी कि आपको एक तय समय सीमा के अंदर करना है। आप ये नहीं कि आपने 6 महीने ले लिए, साल भर ले लिए या जब चुनाव का समय आया उससे 6 महीने पहले आप संगठन को बनाने के लिए घरों से निकले। आपको चुनाव के 2-3 साल पहले या जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं उसके तुरंत बाद आपको संगठन की मजबूती के लिए काम करना है और संगठन आपको जमीन पर तैयार करना है। अब जब जमीन पर संगठन तैयार हो जाएगा, आकाश आनंद जी के पास जैसे ही कागज वहां पर पहुंचेंगे तो आकाश आनंद जी की जो टीम है साथियों वो रैंडमली यानी कि किसी भी बूथ लेवल की कमेटी को या विधानसभा लेवल की कमेटी को या जिला लेवल की कमेटी को कॉल करके उनसे पता कर सकती है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पदाधिकारी यही है, वास्तव में मौजूद है या नहीं है। और जिन लोगों ने इनको बनाया है उन लोगों के बारे में भी जानकारी ले सकती है कि आपको किन लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है, क्या आप वो लोग वहाँ पर मौजूद थे, आपने स्वयं ये जिम्मेदारी ली है या आपके ऊपर ये जो जिम्मेदारी ये थोपी गई है और आपसे कहा गया है कि आपको सिर्फ नाम देना है, आपको काम नहीं करना है। इस तरह की जो बातें हैं वो तो कहीं आपसे नहीं कही गई है। इस तरह की जो व्यवस्था है साथियों ये आकाश आनंद जी ने अब
हरियाणा चुनाव से पहले ही वैसे तो इसको लागू कर दिया था, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद अब जो परिणाम आया है, इस परिणाम के बाद साथियों वो बिल्कुल सीरियसली इस व्यवस्था पर काम करने लग गए हैं और उन्होंने अभी से ही इसको आजमाना भी शुरू किया है। प्रदेश लेवल की जो कमेटी होती है साथियों और जो प्रभारी होते हैं, इनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो संगठन है बहुजन समाज पार्टी का, जो संगठन है वो संगठन आपकी देखरेख में तैयार होना चाहिए। जब चुनाव आए, आपके जो नेशनल लेवल के लीडर हैं वो वहां पर प्रचार करने पहुंचे तो आपके कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज उनके सामने रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कागजों में संगठन चलता रहता है और जब चुनाव का समय आता है ना तो कार्यकर्ता मिलते हैं और इनकी जो टिकट्स का साथियों जो वितरण होता है, टिकट में जो घालमेल की बातें निकल कर आती है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आरोप प्रत्यारोप का जो खेल टिकटों में चलता है साथियों, इसी वजह से चलता है क्योंकि ना तो वहां पर कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता नहीं होंगे तो कैंडिडेट को कौन चुनेगा अपनी विधानसभा में, ये बड़ा सवाल है। जब जिला लेवल की कमेटी साथियों कागजों में तैयार रहेगी, जो कैंडिडेट्स होंगे उन कैंडिडेट को कौन लाएगा और जो कैंडिडेट होगा वो बसपा समर्थकों की इच्छा के अनुसार आएगा, ये कौन तय करेगा? क्योंकि जब संगठन ही नहीं है तो बसपा समर्थकों की इच्छा को जानने वाले कौन है? बसपा समर्थकों की जो इच्छा है उसको जानने वाला कोई होते नहीं है, इसलिए जो कैंडिडेट आता है वो प्रभारी की पसंद का या प्रदेश जो अध्यक्ष होते हैं या प्रदेश की जो कमेटी होती है अधिकतर उनकी पसंद का आ जाता है और फिर जो बसपा समर्थक होते हैं उस विधानसभा में वोट देने वाले होते हैं, वो लोग इस तरह की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से करने लग जाते हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं चलता है कि कौन प्रत्याशी हमारे ऊपर लाया गया है या किस प्रत्याशी को यहाँ पर टिकट दी गई है। क्योंकि वो जो टिकट होती है वो चुनाव के वक्त ही फाइनल होती है, उससे पहले जो कैंडिडेट होता है वो कभी बसपा समर्थकों से ना तो मिलता है ना वो फील्ड में उनको नजर आता है। इसलिए साथियों ये जो बसपा समर्थक आरोप प्रत्यारोप का जो खेल सोशल मीडिया में खेलते हैं, इसलिए ये खेला जाता है क्योंकि उनको मालूम ही नहीं चलता है कि जो टिकट दी जा रही है किस व्यक्ति को दी जाएगी। अगर उनके बीच 2-3 कैंडिडेट साथियों जो बूथ लेवल की कमेटी है, जिला लेवल की कमेटी है, उनके द्वारा पैरेलल तैयार किया जाए 2-3 साल पहले, तो बसपा समर्थकों को साथियों पता रहता है कि भाई इनमें से ही हमारे बीच में कोई कैंडिडेट आएगा और उस कैंडिडेट की अच्छी बुराई से वो अच्छी तरह से वाकिफ हो जाते हैं, कौन कैंडिडेट हमारे लिए बेस्ट रहेगा, उनसे वो अपने जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनको भी वो बना लेते हैं। इसलिए मांग रहती है कि जो कैंडिडेट है वो पहले लाया जाए, पहले से बसपा समर्थकों को पता होना चाहिए कि ये कैंडिडेट भावी कैंडिडेट जो है हमारा हो सकता है। अब ये जो भावी कैंडिडेट है साथियों ये तभी बन पाएगा, तभी आपके साथ कोई जुड़ेगा जब आपके पास मजबूत धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की टीम होगी। यदि आपके पास कार्यकर्ताओं की टीम नहीं होगी, आपके पास संगठन नहीं होगा, तो आपके पास कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ चुनाव के समय आपकी टिकट लेने आएगा और अधिकतर यही खेल अभी तक हो रहा है। और इसलिए ये जो चुनाव परिणाम लगातार बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है साथियों, ये बड़ा कारण है कि संगठन बहुजन समाज पार्टी का जो तैयार होना चाहिए वो तैयार नहीं होता है। सिर्फ चुनाव के समय जो खाना पूर्ति होती है या कागजी जो पूर्ति होती है वो कर ली जाती है और जमीन पर जो संगठन होता है वो तैयार नहीं होता है। इसमें जो नेशनल लीडरशिप है वो भी कहीं ना कहीं दोषी है क्योंकि वो क्रॉस चेक नहीं करती है, उनके सामने जो कागज दे दिए जाते हैं उन कागजों पर वो आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। तो आकाश आनंद जी ने साथियों इसका तोड़ निकाला है और उन्होंने क्रॉस चेक की जो व्यवस्था है वो बनाई है। अब जो प्रभारी है या प्रदेश लेवल की जो कमेटी है अपनी मनमानी तरीके से सिर्फ कागजी संगठन नहीं बनाएगी बल्कि जमीन पर संगठन उनका तैयार मिलेगा और ये भी सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि चुनाव से पहले मजबूत संगठन उनको बनाकर देना होगा। इस तरह की व्यवस्था आकाश आनंद जी ने साथियों अब कर दी है। इस पूरे विश्लेषण पर साथियों आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। और आकाश आनंद जी ने ये जो व्यवस्था बनाई है या जिसको वो लागू कर रहे हैं, इससे बहुजन समाज पार्टी को कितना फायदा होने वाला है, अपनी राय इस पर भी आप जरूर दीजिए। मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।